हेलो। हाँ सर, मैं जन्नत बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तो हमारा कुछ काम नहीं होगा सर। क्या काम होगा आपका? मतलब एफआईआर ओफआईआर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्या एफआईआर होगा भाई? 2 महीना पहले 1 महीना पहले कोई आदमी मर जाएगा, उस बात कहिएगा एफआईआर कीजिए। मतलब नहीं। मुंबई से अररिया बिहार आई एक महिला अपने पति के कातिल को सजा दिला ले, इस विश्वास के साथ कि आज भी लोगों को कानून पे भरोसा है। किंतु आपने अभी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना, उससे यही पता चलता है कि भारतीय संविधान 2 भागों में बढ़ चुका है। अमीरों के लिए कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और। देखिए किस तरह से एक व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है दौलत के लालच में, फिर अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। 1 घंटे के भीतर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, घर वालों की इजाजत के बगैर। 4 बच्चों की मां जन्नत मुनव्वर ने जिस तरह से अपना बयान और सबूत पेश किया है, इससे साबित यही होता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। इसके बावजूद प्रशासन इनके पति को अपराधी कह रहे हैं। क्या एक अपराधी की हत्या का जांच भारतीय संविधान में नहीं है? दूसरी तरफ पैसे लेकर मामला रफा दफा करवाने की बात भी की जाती है, जिसका पूरा वीडियो फुटेज मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय संविधान में यह अधिकार है या नहीं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संदेह होने पर उनकी जांच हो। बीडी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यसना की रिपोर्ट। हेलो। हाँ सर, मैं जन्नत बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। तो हमारा कुछ काम नहीं होगा सर। क्या काम होगा आपका? मतलब एफआईआर ओफआईआर कुछ नहीं होगा यहाँ पे। क्या एफआईआर होगा भाई? 2 महीना पहले 1 महीना पहले कोई आदमी मर जाएगा, उस बात कहिएगा एफआईआर कीजिए। मतलब नहीं होगा। अररिया के प्रशासन से बड़ा इन्हें नकारात्मक रवैया रहा अररिया के प्रशासन का इनके प्रति। आइए जानते हैं इनसे कि क्या परेशानियां हैं। कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो मुंबई में हम लोग रहते हैं। हमारे पति का गांव है लखनऊ। लखनऊ में? गोंडा जिला। गोंडा जिला जी। तो वहाँ आप लोग क्या करते थे? वाइफ हस्बैंड मुंबई रहते थे? हाँ। वहाँ अपना है कुछ? हाँ, हमारा खुद का घर है वहाँ पे। घर है अपना? जी। क्या हुआ है, क्यों आप अररिया आए हुए हैं? हमारे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। ओ, कैसे, क्यों आए थे वो अररिया? यहाँ पे वो जो सुफियान नाम का इनका जुल्लू रहमान का भाई है। अच्छा। हमारे घर के थोड़ा दूर में ही रहता है। यहाँ उसका घर कहाँ है? यहाँ पे बुलानी में है। बुलानी। लताव मोड़ से आगे बुलानी, सिटी थाना लगता है। हाँ हाँ हाँ, बुलानी लेटी भगवान के साइड है। जी। अच्छा हाँ। तो उसने शादी के बहाना करके लेके आया था कि चलिए हमारे यहाँ बिहार देख के आइए, बिहार घूम के आइए। तो वो लेके आया। लेके आने के बाद में 7 साल उन लोगों ने रखा यहाँ पे। और 7 साल वो रह गए? 7 साल रहने के बाद में फिर जब नहीं आना जाना, खाली फोन में बात होती थी, खाली 2 ही बात करते थे हमारे से। हाँ मैं बाद में तेरे को कॉल करूंगा, मैं कहीं बैठा हूँ। अच्छा। मैं बाद में फोन करता हूँ। वो बाद में कभी होता नहीं था। 2 दिन बीत जाए, 3 बीत जाए, लेकिन वो बात करते नहीं थे। हालांकि फिर जब मुझे गुस्सा लगती थी तो मैं रिटर्न कॉल करती थी। अच्छा। तो बोलते थे अरे तू समझती नहीं है, ये गांव खेड़ा है, मैं किस जगह पे हूँ, कैसे हूँ, मैं तेरे को बाद में फोन करूंगा। तो करते नहीं थे। बाद में जब मैं मोबाइल बंद करती थी, जब बात करना बंद कर देती थी, गुस्सा हो जाती थी, तो रात में कभी कभी 2 बजे के बाद में वीडियो कॉल में बात करते थे मेरे से। मेरे बच्चों से बात कर लेते थे। इसके बाद में फिर मेरा बच्चा जब बीमार हुआ तो तकलीफ हुआ, तो हमने बहुत गुस्सा किया। मैं बोली कई बच्चे हैं? मेरे तो 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। 4 बच्चे। चारों उन्हीं के, मुन्ना जी के? जी। अच्छा। इसके बाद में फिर सर जब बात किया हमने, तो बोले अगर आप नहीं आओगे तो हम बच्चे लोग को जहर दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, मर जाती हूँ, या तो फिर मैं बिहार आती हूँ। हाँ। तो बोले, रोने लगे, बोले नहीं बेटा ये गलती कभी मत करना। हाँ। तुम बिहार मत आना। मैं निकल के आ गया तो समझ ला कि मैं तेरा हूँ। नहीं आया तो 7 साल जी है ना, तो विधवा समझ के जी लेना। हमको बोले कह रहे तुम 7 साल कैसे हो, तुम अपने पति को खोजने की। अरे सर हम औरत हैं, आदमी नहीं है कि जींस पैंट पहन। बाल बच्चा है वहाँ पर? बच्चे हमारे छोटे छोटे, उनका एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, लत्ता है, खाना है, पीना है, हर चीज मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। सही। तो अगर वो 7 साल छोड़ के यहाँ रह रहा है तो एक भरोसा था, आज नहीं तो उसको मेरे पे भरोसा था, मेरा भरोसा उस पे था। ये आज नहीं तो कल वो आएगा, लेकिन तुम आने दोगे तब तो आएगा वो।
लेकिन मैं सबसे बोला, समाज में बोला, हर चीज से बोला, अरे आप 5,50,000 ले, पहले 50,000 का ऑफर आया, बोले आप भाड़ा किराया जो लगा 50,000 ले लीजिए और बम्बई चले जाइए। ये जिला परिषद और जुल्लू रहमान बोला गया किसको, वो अभी नया कैंडिडेट हुआ है यहाँ पे, अच्छा नाम है उसका, जमाल अंसार, उनको बोला गया, वो आके हमको बोले। तो मैं उनको बोली, मैं बोली भाई देख, पैसे के लालच में होता था तो मुझे आने की अब जरूरत नहीं थी, मुझे वहां भी भेज सकते थे ना पैसा। इसके बाद में शाम को हुआ कि 1.5 लाख ले लो और चले जाओ, केस मत करो। 50 से लाख पे आ गई। तब वहां पे मैंने गंदा लफ्ज यूज किया था उनको, मैं भी क्या को झूठ बोलूं, मतलब गंदा यूज किया था कि मतलब पैसा तो ये ऐसी औरत भी कमा लेगी। सही बात है। लेकिन हमको ना पैसा चाहिए, ना ही मतलब किसी से हमारा पर्सनल, ना तो कानून से, ना पुलिस प्रशासन से, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं। हमको न्याय चाहिए, हमको सच्चाई चाहिए, हमको सच्चाई दे दे तो हम चले जाएंगे। आप तो हमारी जिद हो गई है, क्योंकि आप हमारे हस्बैंड को जब तक 7 साल अगर रखे थे अपने घर में, तो मेरे हस्बैंड से ज्यादा गुनहगार आप हो। सही बात है। क्यों रखा था 7 साल आप? अगर वो गन सप्लायर था या टेररिस्ट था तो आप 7 साल क्यों रखा अपने घर में? प्रशासन को खबर क्यों नहीं दिया? तभी आपका समाज, जिला परिषद, जिला अध्यक्ष और आमदार, MP कहाँ थे आपके? तब सपोर्ट लेना चाहिए उन लोगों का। वो डायमंड कहाँ से आया था, इस बारे में आपको जानते हैं? नहीं, वो बोले कि मतलब नागमणि होती है ना कुछ, वो उनको कहीं मिला था जंगल में। अच्छा, ठीक है। तभी मैं अपने बहन को कॉल करी, हमारी बहन रहती है गोरखपुर में, हमारी सिस्टर। उसने अंतिम समय में ये कहा कि अगर लौट के आ गया तो साथ रहूंगा, नहीं तो विधवा समझ के जी लेना। अच्छा। तो मैं अपने बहन को बोली, मैं बोली दी ऐसी ऐसी बात है और मुन्ना मेरे से बात किए तो ऐसा ऐसा बोले। तो दी बोली ठीक है मैं देखती हूँ। तो दी ने अपने बेटे को बोली, विकास नाम है, बोला बेटा जा देख मौसा कहाँ है, मुन्ना सेठ का क्या हाल चाल है, कि तू बोल रही है ऐसी ऐसी, मौसी रो रही थी। तो बोला ठीक है मैं जाता हूँ। वो गाड़ी ले करके यहाँ आया बुलानी में, गाड़ी लेके आया, लगाया, बोला मुन्ना मौसा सेठ मुझे कुछ नहीं पता, आपको चलना है तो चलना है, आपको कोई भी बिजनेस है, काम रहे ना, आप 2 महीने के बाद रिटर्न आ जाना, लेकिन अभी चलना। पूरा कपड़ा पैक कर लिए, सब रख लिए गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर रखने के बाद में बैठ गए बड़े खुश होकर के। इसके बाद में गैस नाम का लड़का है गांव का, और ये मेहताब, ये दोनों आए, एक बैग पकड़ा और एक हाथ पकड़ा, बोला अरे मुन्ना भाई नेपाल का 2 दिन में काम है, पैसा मिलने वाला है, आप चले जाओगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा। अच्छा। गाड़ी से उतार लिया। मेरा लड़का नाराज होकर के चला गया। जाने के बाद में फिर मेरी दी फोन लगाई तो गुस्सा करी, बोली ऐसा ऐसा है तो कम से कम आप सोचो, क्योंकि मैं एक पंडित की लड़की हूँ, मुस्लिम से शादी करी हूँ। तो घर वाले भी मतलब चिड़े हुए थे, बोले कि आप करिए तो आपके घर छोड़ के कहीं जाती भी नहीं है, हम लोग के पास नहीं आती है, तो आप कम से कम बच्चों को ध्यान दोगी बच्चों को। तो बोले बस सुबह की मतलब 3 तारीख सुबह की। आपका मायके कहाँ है? मेरा MP है, मध्य प्रदेश। अच्छा जी। तो बोले कि सुबह सुबह हम निकलेंगे, बस पकड़ेंगे, गोरखपुर पहुंच जाएंगे, गोरखपुर से हम अपने माँ के पास जाएंगे, माँ के पास से फिर मैं गाँव जाऊँ, बम्बे जाऊँगा। भाई इतना बोल के फोन रख दिए। रखने के बाद में सुबह सब इंतजार कर रहे कि बस पकड़ के गोरखपुर आएंगे, और 11 बजे लोग ने खबर दे दिया, बोले अरे मुन्ना भाई खत्म हो गए। अच्छा, अचानक से तो वो सब शॉक में हो गए, बोले ऐसा कैसा, अभी रात में बात किए हम लोग से और सुबह खत्म हो गए। क्या हुआ? कितने बजे करीब बात हुई? 11-12 बजे के लगभग। 11-12 बजे जी। और फोन गया यहाँ से कई बजे सुबह? यहाँ पे हमारे पास ये लोग ने फोन नहीं किया था, बहन को फोन किया 11 बजे दिन में। फिर बहन ने मुझे फोन की, मुझे फोन करी तो मेरे बहन का लड़का यहाँ का नंबर भेजा दिया, मेहताब का, जुल्लू रहमान के बेटे का। फिर उसका फोन आया मेरे पास, तो वो बोला, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं बोली फिर से मजाक बना रहे होंगे ये लोग। तो मैं बोली नहीं, मेरे को वीडियो कॉल करके दिखा। तो वीडियो कॉल करके दिखाया सर, तो बेड के ऊपर लेटे हुए थे, एक हाथ सर पे था और एक हाथ समझ लीजिए कि यहाँ पीछे साइड में दबा हुआ था, और एक बिस्तर में शिकन नहीं था, एक कपड़ा नहीं। इधर में बड़े हैं, बेहतर है, तो आप हमको बता दीजिए हमको क्या करना चाहिए। तो बोले आप केस मत कीजिए, अगर केस करेंगे तो गरीब आदमी फंस जाए, तो अगर आप गुनहगार नहीं हो तो आप फंसने का कोई सवाल ही नहीं होता। डर का है? डर क्यों है?
फंसने का। बात तो सही। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं नहीं। तो रात थाना में क्या, यहाँ आप थाना में आवेदन दिए? थाने में हम मुंबई से आए 2 तारीख को। अच्छा, 2 अगस्त को। 2 अगस्त। हाँ। और डायरेक्ट उपरल चौक से हम रिक्शा मारे हैं तो सिटी थाना गए। हाँ। सिटी थाना में बड़े बाबू साहब थे नहीं, अंदर थे, नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, काफी टाइम बैठे थे, मुंशी जी थे। बोले सर मुझे यहाँ सीनियर, यहाँ पे यहाँ बड़े बाबू बोलते हैं, हाँ। हमारे यहाँ सीनियर साहब बोलते हैं, तो हमको सीनियर साहब से मिलना है। तो बोले अभी बैठिए, बड़े बाबू नाश्ता करने गए, अभी आएंगे। आए तो हम बैठे थे वहाँ पे, तो बोलिए सर मुंबई से आए हैं, हमारे हस्बैंड का यहाँ डेथ हो गया है, तो हमको इंक्वायरी के लिए आए हुए हैं। तो बोले आप एक आवेदन हमको लिख के दे दीजिए। हम आवेदन बनाए, आवेदन साइन किए, साइन करने का बाद में अपना आधार कार्ड, अपने हस्बैंड का आधार कार्ड का जेरोक्स लगा करके दे दिए। बोले ठीक है, आप हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके बाद में 5 बजे बोले आप बैठिए, ये तिवारी जी आए हुए हैं कोई। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिटी थाना में। सिटी थाना। अच्छा। तो वहाँ से बोले कि आप बैठिए, हम उनको खबर देते हैं। उनको खबर दिया गया, बोले आप आ जाइए, आपके घर में जो परदेसी रहता था मुन्ना करके, उनका परिवार आया हुआ है। तो हमारे पास कोई नहीं आया, उनका समधी गया जो इस केस में मैटर में वो भी शामिल है, असलाउद्दीन। अच्छा। तो वो बोला आया लुंगी पहन के घूमते हुए, बोला अरे इनको पहचानता है? बोला नहीं मैं नहीं चिंता हूँ। बोले अरे जो तेरे घर में परदेसी रहता था मुन्ना भाई, उनका वाइफ परिवार है, मुंबई से आया हुआ, क्या करूं? बोले क्या हुआ था, कैसे हुआ था? बोले क्या हुआ था, हार्ट अटैक का पेशेंट था, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। तो उसमें भी मैं एग्री हूँ सर, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट था तो प्रूफ तो दीजिए मुझे कि आपके पास साइंस डिग्री लेके नहीं बैठे हो आप, कि आप डॉक्टर नहीं हो, कि आपके पास हर डिग्री है तो आप चेकअप करके बता दोगे। फिर क्या हुआ, थाना की तरफ से रिस्पॉन्स? थाना की तरफ से कुछ नहीं हुआ। शाम को 6 बज गई, तो 6 बजा तो बोले कि एक काम करिए मैडम, आप महिला हैं और रहने का सुविधा यहाँ नहीं है, तो किसी का जान पहचान आप है तो मैं वहाँ पे रखा दूं। तो बोले सर हमारे हस्बैंड हमेशा इम्तियाज भाई का जिक्र करते थे, हमारे घर वाले भी जो आते थे मिलने उनको तो वहीं रुकते थे। तो बोले ठीक है आप बैठिए, हम बुलवाते हैं। तो इम्तियाज भाई को मुंशी से फोन करा करके बुलाया गया और वहाँ से उनका नाम आधार डायमंड था। अच्छा। और वो डायमंड के पीछे ही वो मतलब 7 साल बिता दिया। अच्छा। मैंने उनको मना किया था कि डायमंड के चक्कर में मत रहे, गवर्नमेंट को दे देगा ना तो गवर्नमेंट तेरे को डबल पैसा देगी। हाँ ठीक है, तेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन इन लोगों को लालच हो गया था यहाँ वालों को। अच्छा अच्छा। वो बाथरूम भी जाता था ना, तो इनके 5 बेटे उनके साथ में चलते थे। उसी डायमंड को हड़पने के चक्कर में यहाँ मर्डर हुआ और ये काम भी कर रहा था यहाँ, क्या यहाँ साथ में नेपाल साइड में काम पे जाते हैं? हाँ, लेकिन हम तो देखे नहीं है सर। आपको रुपया भेजा था कभी? वो आपका पति बताता था ना बातचीत में आपको? नहीं, हमारे से कोई बात करने का हमको टाइम ही नहीं। जब भी हम कॉल करते थे ना, कॉल रिकॉर्ड अगर ये तो बोलता था कि काम कर रहे हैं यहाँ, जैसे हाँ, आप बताएगी। वो क्या बोल रहे थे, मतलब एक ही बात की, जो काम के लिए मैं आया था, जो मेरे पास सामान था, वो उसका सौदा 30 करोड़ में हो जाएगा। बातचीत हो गई है 30 करोड़? 30 करोड़ में। तो ये बड़ा मामला है ये। और आप टेंशन मत लो, सारी कहानी, सारा दुख तकलीफ सब दूर हो जाएगा। मतलब ये कहें कि डायमंड के लिए उसका मर्डर हो गया? जी, मूल मेन यही काउज है। डाउट वही है। अच्छा अच्छा। और दरोगा के यहाँ तक कि गांव वालों भी देखे हैं वो चीज को, मेरे पास उनकी भी रिकॉर्डिंग है, जो गांव वाले देखे हुए थे। तो जब ये डेट हुआ, हमारे पास फोन गया इन लोगों का, तो मैं बोली भाई FIR भी करेंगे तो हमको कुछ तो प्रूफ मांगता है। तो बोले प्रूफ क्या, जब यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। जो मुन्ना भाई के पास में डायमंड था, जो छुपा के रखते थे, वही डायमंड की वजह से उनकी मौत हो गई। अच्छा, कैश भी था कम? कैश में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया कैश था उनके पास में, रात के टाइम में। तो ये मतलब आपको दरोगा बताए, थाना प्रभारी जो सिक्टी के थे, कि 2 महीना हो गया मर्डर का जी केस होता है, FIR हाँ। तक ये बात नहीं बोले, वो बीमार था ना, बीमारी में मर गया। अच्छा, मतलब पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है डेड बॉडी का? कुछ नहीं हुआ है, 1 घंटे के अंदर दफन कर दिए। तो ये चीज सरकार उनको नहीं पूछती, उनके घर में जाके गवर्नमेंट
मतलब पुलिस प्रशासन उनको नहीं दबाव देती है, उनको ये नहीं पूछती है। हमको बोले कह रहे तुम 7 साल कैसे हो, तुम अपने पति को खोजने की। अरे सर हम औरत हैं, आदमी नहीं है कि जींस पैंट पहन लिया। बाल बच्चा है वहाँ पर, बच्चे हमारे छोटे छोटे, उनका एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, लत्ता है, खाना है, पीना है, हर चीज मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। सही। तो अगर वो 7 साल छोड़ के यहाँ रह रहा है तो एक भरोसा था, आज नहीं तो उसको मेरे। लेकिन ये कपड़े में एक शिकन नहीं हुआ था, एक बिस्तर यहाँ वहाँ नहीं हुआ था। और बाद में फिर मतलब ये लोग बोले कैसे क्या करने का। बोले भैया देखो लॉकडाउन है और ट्रेन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं उनके भाई हैं, उनकी माँ है, पहले उनसे बात करने के बाद में वो लोग क्या डिसाइड लेता है तो वो हिसाब से हम आपको खबर देंगे, और जब तक हम खबर नहीं देंगे तो आप मट्टी में हाथ मत लगाना। बोले आप बात कर लीजिए। हम अपने सास से बात कर रहे हैं, जेठ लोग से बात कर रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे दफन कर दिए, 1 घंटे के अंदर दफन कर दिए। मैं रिटर्न कॉल करी तो मतलब मेरी सास बोली कि एम्बुलेंस बोल दो, कि एम्बुलेंस बंदोबस्त करके और बॉडी भेजा दें गाँव में, यहाँ पे एम्बुलेंस का खर्चा जो होगा वो हम दे देंगे। तो बोले ठीक है। अब वो दे दिए। देने के बाद जब हम रिटर्न फोन किए तो बोले आंटी जी हम लोग सब कर दिए, दफन कर दिए। यहाँ तक कि हम उनको बोले भी हैं कि भैया दफन मेडिकल किए, पोस्टमार्टम किए क्या आप? वो सब वो आपको क्या करना भैया, डेथ सर्टिफिकेट हम बनाएंगे तो हमको हर चीज में प्रूफ चाहिए, कानूनी है, गवर्नमेंट का होता है, कोई प्राइवेट नहीं होती है। बोले आपको सब मिल जाएगा, हम सब करा के देंगे। अच्छा, तो तब क्या हुआ है, आप इसका कंप्लेन घटना का दिए, मतलब लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, कुछ भी नहीं किया, आप लोग के आने का इंतजार नहीं किया गया। आप प्रशासन में जाते थे, पुलिस आती थी, बॉडी ले जाती थी, पोस्टमार्टम करती थी, बॉडी को रखती थी, हमारा इंतजाम कानून करता था, मुझे आने के लिए कॉल करता था कि आपकी बॉडी यहाँ है, आप आइए। हाँ, जो प्रोसेस है हम तो कैसा भी करके हम पहुँचते बिहार। लेकिन जब आप हमारा इंतजार नहीं किए, 1 घंटे के अंदर मट्टी दे दिए, तो अगर सर हमको मट्टी से ही मिलना है तो फिर हम 2 महीने के बाद जाएं या 4 महीने के बाद जाएं, क्योंकि हमको तो मट्टी मिलने वाली है, बाकी मट्टी और कुछ तो मिलने वाला नहीं। यहाँ आप आवेदन भी दिए हैं, ये क्या है आपके हस्बैंड का वो है? आधार कार्ड है, दिखा दीजिए। गाँव वाले भी देखे हुए हैं, लेकिन अब इनके गुंडेगर्दी से गाँव वाला कोई सामने नहीं आता। और जिस दिन से मैं आई हूँ, उनका जो समाज है, उन्हीं के लीडर, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सदस्य, समझ लीजिए जिला परिषद, ये सब मिलके 3 दिन तक मुझे थाना नहीं जाने दिए, निकलने नहीं दिए घर से। नहीं आप थाना नहीं जाएंगे, समाज का सुन लीजिए। मैं बोली चलिए भैया ठीक है, आप समाज में, हम भी समाज की बेटी हैं, तो अगर समाज हमको इंसाफ दे देता तो हमको कानून में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपका भी सुन लेंगे। बैठा गया, समाज आया, मीटिंग लगाई गई, तो बोले कि आप क्या चाहती हैं बेटी? में बोली आप बता दीजिए, आप तो हमारे से उम्र में बड़े हैं। इसी से फोन करा करके बुलाया गया, और वहाँ से उनका नाम, आधार कार्ड ले करके फोटो, और उनके घर में हमको रखा गया। रखने के बाद में सर इतनी गंदी गंदी गालियाँ, वो झुल्लू रहमान जो बोलता था कि हम कुरान की कसम खाने के हम कुछ किए नहीं है, वो बीच में एक लड़का गला काट के मृत्यु हुई थी, तो हमारे सामने आके बोलता है, हे देख देख वो भी मर्डर मैंने कर दिया। जितना गांव में मर्डर होगा ना, झुल्लू रहमान ही करेगा। तो मतलब तुम्हारी गुंडागर्दी है। अच्छा, तो दरोगा क्या बोला? प्रशासन के तरफ से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उनके तरफ से, हमें आज तक अभी प्रशासन से हमें एसपी साहब से भी बात हुई। हाँ, एसपी साहब अररिया में। हाँ, तो हम 3 दिन गए लगातार, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ। इसके बाद में हम ये बनाए, वहाँ पे बैठ करके टेपिंग किए। हाँ। और उनको हम देने के लिए गए, उस टाइम पे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले बताइए क्या हुई जब मुलाकात हुई? तो देखते ही बोले, मैं बोली गुड इवनिंग सर, तो बोले देखे तो बोले गुड इवनिंग, मुन्ना की वाइफ हो? जगह पे बोल दिए, मुन्ना की वाइफ हो? बोले यस सर। बोले हाँ पता है, वो गन सप्लायर था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ना सर, आपके पास अगर रिकॉर्ड है कि वो गन सप्लायर था, तो वो भी पेपर तो मुझे दीजिए। ये बात एसपी साहब आपको कह रहे हैं कि गन सप्लायर, तो इसका ऑडियो भी है आपके पास? नहीं, ऑडियो बातचीत किसे आप कहे कि ऑडियो भी? ये बातचीत जो वो मेहताब ने मुझे कॉल किया था, उसका ऑडियो है,
और जिला जो मतलब थाना प्रभारी है उनका। हाँ, क्या कहा था थाना प्रभारी ने? थाना प्रभारी ने हमको 15 दिन तक झूठ बोल करके दूसरे के घर में रखे। हाँ। और मैंने कॉल किया, मैं फिर बाद में 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन, तो मैं बोली सर 10 दिन हो गया मुझे मुंबई से आके, मेरा कुछ काम हुआ? बोले जांच चालू है। अच्छा अच्छा। तो बोले जांच चालू है, हम जहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी के बाद हम बताएंगे। मैं ठीक है सर। इसके बाद में जब 10 दिन से ज्यादा हो गया, 20 दिन हो गया, फिर मैंने रिटर्न कॉल किया, तो इतना मतलब गुस्से में बोले अरे 2 महीना पहले आदमी मर जाता उसका FIR होता है। और 2 महीना पहले अगर मर गया है कोई, हाँ, तो 2 महीने के बाद FIR नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, यही ना कहे वो? हाँ, ऑडियो है इसका? जी हमारे पास है। ठीक है, डायमंड था। अच्छा। और वो डायमंड के पीछे ही वो मतलब 7 साल बिता दिया। अच्छा। मैंने उनको मना किया था कि डायमंड के चक्कर में मत रहे, गवर्नमेंट को दे देगा ना तो गवर्नमेंट तेरे को डबल पैसा देगी। हाँ ठीक है, तेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन इन लोगों